नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जब से ये भारतीय अवाम ताकत दल करीब 2.5 साल हो गए, ये भारतीयता के माहौल को देश में लाने के लिए और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, आपसी प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, अखलाक मोहब्बत सब कुछ स्थापित करने के लिए और इसी के आधार पर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती सब कुछ इसी आधार पर आधारित होने के लिए ये जो कोशिश कर रहा है और इसमें जो सुखद पहलू है कि हमारी अवाम इसमें शरीक हो रही है, शामिल हो रही है और इसको आगे बढ़ा रही है। और इसमें जो प्रमुख काम अभी करने को है तो ये अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को और जितने भी वीडियो हैं करीब 7 है उनको अधिक से अधिक लोगों में ये प्रसारित करें। जितना ही अधिक इसका प्रसार होगा, जितना ही लोग इसको देखेंगे और जितना ही इसको समझेंगे उतना ही इस भारतीय समाज का भला होगा, इस देश का भला होगा और कम से कम जो हमारे अमर शहीद हैं, आदरणीय परम आदरणीय हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू तक जो है उनकी कुर्बानी शहादत का जो संदेश है, जो उनका सपना है वो साकार होगा और हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह हैं जो उन्होंने हम पर, आप पर, इस देश की अवाम पर, इस देश की आदरणीय भारतीय अवाम पर जो जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं कि इन काले अंग्रेज़ों का अंत करना है जो है, तो उस मकसद को हासिल करने में भी जो है वो करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और उसी के बल पर हासिल किया जा सकता है। ये तो इसीलिए ये दरख्वास्त है अपने भारतीय अवाम से कि वो ये जितने भी वीडियो हैं, मैंने लेटेस्ट वाले नहीं, हाल वाले नहीं, सभी वीडियो को मैंने वो जन जन तक वो पहुंचा सकते हैं और उनके घर में बच्चे हैं और भी जानकार लोग हैं, उनकी सहायता लेकर के और किसी से कोई
मैंने ये नहीं है, हर एक के मैंने हर एक के पास ये पहुंचना चाहिए और हर लोग समझदारी दिखाएंगे, चूँकि देश सभी का है और देश के महत्व को सभी को समझना है। और ये जातियों का संप्रदायों का उतना महत्व नहीं है, जो कि ये देश संविधान से चलता है, भारत के संविधान से चलता है। तो महत्व सिर्फ तीन ही चीज़ का है, एक तो इस मुल्क का, भारतीय अवाम का, भारत के संविधान का, और बाकी जो जाति संप्रदाय है उसका कोई महत्व नहीं है। जो विश्वास है, पंथ विश्वास जो है वो आपका व्यक्तिगत है। भारतीय जनता दल ने उसके लिए व्यवस्था समझाई हुई है कि व्यक्तिगत को व्यक्तिगत रूप से निभाने की आवश्यकता है। तो इसलिए महत्व जो है देश का है और अपनी आवाम का है, और जो भारत के संविधान है और संविधान के अनुसार जो कानून बने हुए हैं, और कानून के अंदर जो नियम और नियमावली, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनका वो महत्व उनका है। जाति संप्रदाय का कोई महत्व नहीं है। उसको उसी की दीवार तोड़ करके ही तो जो है एक भारतीयता के माहौल को लाना है। जाति हुआ, संप्रदाय हुआ, भाषा हुआ, प्रांत हुआ, सबको तोड़ करके। तो ये काम बहुत बड़ा है, मैंने बहुत बड़ा इसलिए बड़ा है कि जो 60-70 सालों से इसी जहर की, इसी बीमारी की घुट्टी लोगों को पिलाई गई है, और लोग इसी में मैंने कि रमे हुए हैं, बसे हुए हैं। तो उस मानसिक दलदल से वो निकलना है, और वो निकलना शुरू कर दिए हैं, और उनकी इच्छा भी है कि निकलें। लेकिन ये सारे वीडियो जो है, जो कि करीब उनकी संख्या 700 के ऊपर, 700 के आसपास हो जाएगी। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है, भारतीय जनता दल का, कि सभी वीडियो जो है वो आगे बढ़ाएं और जन जन तक इसको पहुंचाने में जो है वो अपना जो में सहयोग करें। तो ये बहुत आवश्यक है। ये भारतीय जनता दल की अपेक्षा भी है, निवेदन भी है। अब जब ये विषय भारतीय एकता लोकप्रिय हो रहा है, लोग भारतीय एकता के महत्व को समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं कि भाई ये भारतीय माहौल ही जो है देश के लिए ज़रूरी है, देश के गौरव के लिए ज़रूरी है, देश की मजबूती के लिए ज़रूरी है, और सभी जो है अब भारतीय समाज की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। और ख़ास करके हमारे उन भारतीय भाई बहनों जो कि वो अलग थलग रखने की एक साजिश जो की जा रही है, और अलग थलग रख करके उनको एक तरह से वो शोषण ही कहा जाएगा, मानसिक शोषण की अलग थलग रही है, और उनका जो है और उसे बांट करके जो घटिया किस्म की स्वार्थ नीति, या जिसको इन सबों ने राजनीति नाम दे रखा है, चलाने की, और इसे पूरे समाज को और हमारे उन भारतीय भाई बहनों को जिनको अलग थलग रख करके इस तरह की घटिया स्वार्थ नीति या नीति चलाने का जो ये प्रयास है, उन सबों का जो साजिश है, ये इसे बहुत नुकसान है। और उसमें जो है कट्टरवादियों का जो सामंतशाही दृष्टिकोण के हैं, जो सम्रांतवादी जो सम्रांतवादी दृष्टिकोण के हैं, उनसे जो है इस पूरे देश को, पूरे समाज को बहुत तकलीफ है। और जो ये सामंतशाही हैं, सम्रांतवादी हैं, कट्टरवादी तत्व हैं, उन्हीं के कारण जो है यानी सारी समस्याएं हैं। वो जो सोच है, एक तो जो है उसी सोच का परिणाम है कि वो जो है
हमारे कुछ हमारे जो ये पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनको सम्मान देने के लिए वो तैयार नहीं है वो, और क्या क्या शब्दों से वो उनको संबोधित करते हैं। खैर भारतीय जनता दल ने काफ़ी निवेदन भी किया है कि भाई कि अभी इन जो है अपमानजनक शब्दों को छोड़िए, चूँकि सबको सम्मान देना है, सबको प्रतिष्ठा देना है, सबको अपनाना है, सबको गले लगाना है और भारतीय एकता का माहौल स्थापित करना है। तो जैसे कि हमारे जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उन तबकों को ये जो कट्टरवादी तत्व हैं या सामंतशाही या संभ्रांतवादी जो तत्व इस किस्म इस दृष्टिकोण वाले जो तत्व हैं उनको हरिजन चमार पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये निहायत मतलब कि भारतीय समाज के लिए अभिशाप ये शब्द है। इसका जो है वो परित्याग करना होगा और करना ही होगा। और वही कट्टरवादी, वही सामंतशाही सोच के, वही जो है सम्राटवादी दृष्टिकोण वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी बोला करते हैं कि ये पंचत पुत्र हैं, तो फिर और क्या क्या और जिहादी और पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोल, ये सारे मतलब कि इस तरह की जो प्रवृत्ति है, इस कैसी प्रवृत्ति जो इस तरह के जो है माने कि जो अमान्य और अपमानजनक जो शब्दावलियों से जो संबोधित करते हैं, निहायत जो है बिल्कुल इसको खारिज करते हुए और उन तत्वों को सबक सिखाने की आवश्यकता है कि जो इस तरह के करते हैं। और हमारे पूरे भारतीय समाज का दायित्व बनता है, संयुक्त रूप से दायित्व बनता है कि ऐसे तत्वों को डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें। तो इसलिए ये जो है जो भारतीयता का जो माहौल है ये बहुत ज़रूरी है, ये वो भी समझने लगे हैं। थोड़ा सा इसमें समझने की आवश्यकता ये है कि स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में वो एक अपना दृष्टिकोण छोड़ के गए थे इस तरह की प्रयासों के लिए। और ये जो प्रयास है, जिन समस्याओं के निदान के लिए प्रयास है, उसमें किस तरह का सहयोग मिलेगा, इस तरह एक तरह का उन्होंने किस तरह का नज़ारा होगा, किस तरह का परिदृश्य होगा, सिनेरियो होगा, उस पर भी उन्होंने अपना एक तजुर्बा छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा था 1890 के दशक में, द ओनली होप इज़ फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज़ मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको शुरुआती तौर पर या शुरुआती तौर पर या वैसे भी आपको जो भी सहयोग आपको मिलेगा वो मासेस से मिलेगा। मासेस माने आम भारतीय भाई बहनों से, गरीब भारतीय भाई बहनों से। वो उनका जो नज़रिया हमारे स्वामी विवेकानंद का है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे जो गरीब हैं, जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, और अब तो मन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इसमें बढ़ चढ़ के अभी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अभी अपने भारतीय समाज का जो अपने को संभ्रांतवादी कहता है, जो अपने को सामंतशाही कहता है, जो अपने को कुछ यानी व्यापारिक वर्ग भी कहता है, अभी इसमें अभी पीछे है। लेकिन समझना सबको पड़ेगा, ये उनको भी समझना पड़ेगा कि देश यदि मजबूत रहेगा तभी जो है जो भी उनकी भी जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, वो तभी पूरी हो सकती हैं। तो देश का महत्व उनको भी समझना पड़ेगा। और देश मजबूत तभी होगा जबकि भारतीय समाज मजबूत होगा, और भारतीय समाज तभी मजबूत होगा जबकि भारतीयता के आधार पर
एकता पूरे देश में आएगी। ये जो तथ्य है, ये हकीकत है, ये जो मार्मिकता है, ये सभी को समझनी पड़ेगी। देखिए परिदृश्य क्या रहा, इसके पहले 60-70 सालों तक एक जो दल है आपका, जिसको आप लोग का कांग्रेस कहते हैं, लेकिन कांग्रेस है नहीं, वास्तव में जो उसका चरित्र है, डीएनए है, उसके अनुसार जो उसका नाम होना चाहिए, उसी नाम से भारतीय जनता दल संबोधित भी करता है। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्राल चौकड़ी काकस। तो ये समाज में, भारतीय समाज में हर तरह का भेद विभेद का हाथकंडा इसने अपनाया। संविधान लगने के बाद भी कभी उसने ये नहीं सिखाया, कभी ये नहीं बताया कि हम सभी भारतीय हैं और एकता जो भारतीयता के आधार पर होनी चाहिए। उसने इस समाज को तोड़ने के लिए एक ऐसी परिभाषा दी कि जितने भारत के लोग हैं, हर तरह से जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, प्रांतों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, अलग अलग समूह के आधार पर लोग अनेक हैं, डिफरेंट हैं, वो अलग अलग मुख्तलिफ हैं। तो इनमें एक काल्पनिक, यानी उनके अनुसार काल्पनिक किस्म का यदि एकता आप समझ सकिए तो उसी को एकता मान लीजिए। इसलिए उन्होंने एक अनेकता में एकता, या इंग्लिश में कहा जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये यदि यही करना है तो पूरे संसार के लोग भी अनेक हैं, उनमें भी एकता स्थापित कर लो भैया। जो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, उनके साथ भी अनेकता में एकता। तो ये सबसे एक खुराफाती दिमाग, मतलब ये मिस्चीवियस माइंड की उपज है, जो कि अनेकता में एकता। हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से समझ लें कि अनेकता में एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ जो है लोगों को अलग करने के लिए एकता के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश है। आज भारतीय जनता दल कहते हैं कि नहीं भाई, अनेक का तो कोई सवाल ही नहीं होता, हम लोग एक हैं तो एक हैं, एक मुश्त एक हैं। और यही तो कल्पना थी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, जातिहीन समाज हमारा है। भारत के संविधान में भी कह दिया, और उसके आदेश को मानना हर एक भारतीय भाई बहन का कर्तव्य है कि हम भारतीय नागरिक हैं। जब हम भारतीय नागरिक हैं तो इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक। और इसलिए जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, और जो भी हमारे अधिकार हैं, कर्तव्य, जिम्मेदारी, अधिकार, वो भारतीय नागरिक के रूप में है। ये बात इस देश विरोधी गद्दार जो जीएनपीसी ने आज तक अपने भारतीय भाई बहनों को नहीं बताया। तो यही बात जो है भारतीय जनता दल बता रहा है कि हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, भारतीय हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दुष्टता तो देखिए, ये सिखा रहे हैं, एक पूरा गैंग लगा हुआ है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारा सनातन जो है राष्ट्र के भी ऊपर है, सारी व्यवस्थाओं के ऊपर है। ऐसी सोच को ध्वस्त करने की जरूरत है। राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। और सनातन जो परंपरा है, सनातन जो सभ्यता रही है, सनातन जो सोच है, वो अपने आप में एक पुरातन है, आदरणीय है। लेकिन अब उसका ये फर्ज बनता है कि जो भारत राष्ट्र है उसको मजबूत करने में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, वही उसकी उपयोगिता है। लेकिन न तो राष्ट्र के बराबर है, न तो राष्ट्र से ऊंचा है। ये सभी को समझ लेना चाहिए।
और उसी प्रकार सिर्फ हिंदू सनातन आस्था सिर्फ हिंदू सनातन माने ये आस्था ही नहीं, अन्य आस्था को, इस्लाम आस्था को भी, इस्लाम आस्था अपने आप में बहुत महान है। और इस्लाम आस्था अपने आप में बहुत महान है, लेकिन अब उसकी उपयोगिता भारत राष्ट्र को मजबूत करने में क्या उसकी जो है भूमिका हो सकती है, इसी में है। वो भारत राष्ट्र के न तो बराबर है, न तो उससे ऊंचा है। ये सभी को, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और इनको भी जो हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो उनको कुछ कट्टरवादी सिखा रहे हैं कि नहीं हमारा हिंदू सनातन जो है वो भारत राष्ट्र के भी ऊपर है, इस तरह के दुष्प्रचार को हतोत्साहित और उसको ध्वस्त करने की जरूरत है, उसको कुचलने की जरूरत है। भारत राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। जो कुछ भी हमको बात करनी है, जो कुछ भी हमको विचार विमर्श करना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है, सिर्फ भारत राष्ट्र के लिए। और जितनी भी आस्थाएं हैं, अब उनका यह फर्ज बनता है कि भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए वो अपनी क्या क्या भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। तो चाहे वो हिंदू सनातन आस्था हो, चाहे इस्लाम आस्था हो, चाहे ईसाई पंथ की आस्था हो, चाहे सिख पंथ की आस्था हो, चाहे इस प्रकार कोई भी पंथ। तो एक तो यह स्पष्टता जो है वो होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक भ्रम जो है वो ये सब फैलाते हैं। और ख़ास करके जो कुछ कट्टरवादी तत्व जो शुरू हुए हैं, और वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो गिरोह है वो सिखा रहा है। तो इसके लिए ये समझने की आवश्यकता है। अब जो ये भारतीय एकता और वास्तव में यदि देखिए सारा कुछ जो है जो दूसरे देश हैं वही सिखाते हैं कि भाई हमारा जो मूल इकाई है देश है, राष्ट्र है, और हमारे देशवासी की पूरी पहचान, पूरी आइडेंटिटी, पूरा उनका जो आइडेंटिफिकेशन सब राष्ट्र के अनुसार है। जापान के लोग बस जापानी ही कहेंगे या जापानीज कहेंगे। जर्मनी के लोग अब अपने को जर्मन, फ्रांस के लोग अपने को फ्रेंच या फ्रांसीसी, ब्रिटेन के लोग अपने को ब्रिटिशर या अंग्रेज या इंग्लिश, अमेरिका के लोग अपने को सिर्फ अमेरिकन। लेकिन इस बीमारी को दूर करना होगा कि यहीं पर जो है भारतीय नागरिक के रूप में नहीं, खैर उनका भी दोष नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं अब वो बिल्कुल नहीं भाई उनको सिखाई हैं कि आप जो है भारतीय नागरिक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज भी जातियों के आधार पर, अब जैसे ये समाजवादी पार्टी है, ये जो हमारे समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और जो है यादव कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों के जो तबका है, उनको मिलाकर के ये घोर जातिवाद और उसी को अपना वोट बैंक समझता है। तो निश्चित रूप से भले इसको मान्यता मिल गई, और ये अकेला नहीं है, समाजवादी पार्टी अकेले नहीं है। इसी प्रकार की जो घोर मैंने वो तथाकथित जातिवादी पार्टियां हैं, वो इस समाज में भेद विभेद विखंडन करके अपनी स्वार्थ नीति चला रही हैं। ये बात कई बार कही गई, बात सही है, लेकिन बीमारी तो बीमारी है ना, बीमारी तो अपने स्थान पे है। तो इसलिए इसको वो समझने की आवश्यकता है। और इस संबंध में
ये सामने यानी ये परिदृश्य आ रहा है कि जैसे जैसे ये भारतीय एकता की बात लोकप्रिय हो रही है, ये समाज को तोड़ने वाली जातिवादी पार्टियां जो है अब इसकी यानी वो नकल करके, हो सकता है कि भाई कि वो भी उसको भुना लें, वो एक दुष्प्रयास कर रही हैं। अब जैसे इस बहुजन समाज पार्टी ने क्या शुरू किया, ब्राह्मण सम्मेलन। अच्छा खैर, ये बहुजन समाज पार्टी जो है इसके पहले भी वो धोबी सम्मेलन, खटिक सम्मेलन, कोयरी सम्मेलन, नाई सम्मेलन, ये इस टाइप की वो पार्टी हो। फिर ब्राह्मण सम्मेलन, ये प्रत्येक भारतीय भाई बहन और हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन का जो तबका है अपने भारतीय समाज का, वो जरूर इनसे पूछे कि हम ब्राह्मण हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं। ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि अपने को भारतीय नागरिक समझें, ब्राह्मण नहीं। इस देश की व्यवस्थाएं वो भारतीय नागरिक के लिए हैं, ब्राह्मण के लिए नहीं हैं। इस देश की व्यवस्थाएं भारतीय नागरिक के लिए हैं, हिंदू के लिए नहीं हैं। इस देश की व्यवस्थाएं भारतीय नागरिक के लिए हैं, मुस्लिम के लिए नहीं हैं। इस देश की व्यवस्थाएं भारतीय नागरिक के लिए हैं, यादव के लिए नहीं हैं। ये सबको जो है अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि किसी ने नहीं बताया है, बात सही है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो है वो हर जगह हैं। यह देश संविधान से चलता है, भारत के संविधान से चलता है। भारत के संविधान ने हमारी पहचान दी हुई है कि हम भारतीय नागरिक हैं। ये तो रही हकीकत। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं जो सत्ता में बैठी हैं, जो माने सिस्टम पर काबिज हैं, वो हमेशा इन तथ्यों से दूर लोगों को दिमाग में जहर, वही जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर, और यही नहीं, जितनी संस्थाएं हैं वो अपने कुत्सित माने जो एजेंडे को लेकर उनका दुरुपयोग करती हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में पेगासस को लेकर के, पहले तो इस बीजेपी और हमारे जो मोदी महोदय हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको समझने की जरूरत है कि आखिर इन्होंने क्या किया कि एक मुद्दा जो है, जो ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, या इस तरह की और भी जो पार्टियां हैं, ये वाम दल और जो है ये समाजवादी और टीएमसी इत्यादि को, जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, एक पेगासस का मुद्दा वो थमा दिया उनको। और थमाना जो है भारतीय जनता दल जरूर कहेगा। अब जैसे राहुल गांधी का फोन टैप करके क्या मिलेगा भाई, मोदी जी बताइए आप। वो तो ओपनली खुले रूप में सरेआम देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आप जैसे निकम्मा और कायर और अराजक लोग उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि जो है फोन टैपिंग की जाए कि न की जाए। तो वो ये खुली किताब है गद्दारी करने का। क्या पाएंगे आप उसमें? जब आपको कार्रवाई करनी ही नहीं है, कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात, आप ऐसे गद्दारों को की रक्षा कर रहे हैं। ये समस्या ये है। और आपने एक उल्टा मुद्दा थमा दिया। और लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इन्हीं दुष्टों के लिए बना हुआ है। उसने शायद वो नोटिस इशू कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय को शर्म आनी चाहिए। और चाहे तो हमको वो बुला सकता है कि ऐसे ही तत्वों के लिए जो है
वो बना हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि एक बार हमको भी नोटिस दे वो सर्वोच्च न्यायालय कि एक बार वो किसी आतंकवादी के लिए जो है यानी जो 2 बजे रात को वो खोला था, तब भी यानी उसको वो शर्म नहीं आई। चिदम्बरम को 20 बार जो है वो बेल दिया। वो रायबरेली गेस्ट हाउस में जो ये बलात्कारी था ये राहुल गांधी, ये दोनों मिलकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मिलकर के वो केस खा गए। तो सवाल है कि ये संस्थाएं क्या इन्हीं दुष्टों के लिए बनी हुई हैं? हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे परम आदरणीय और राष्ट्रभक्त जो राजेंद्र प्रसाद जी ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके इन संस्थाओं का निर्माण किया। और आज ये प्रतीत हो रहा है कि ये संस्थाएं सिर्फ इन्हीं दुष्टों के लिए बनी हुई हैं। इसलिए आम आदमी तो के बस की बात ही नहीं है। बहुत दुख होता है। तो खैर, लेकिन समस्या बस यहीं तक नहीं है। हमारे आदरणीय जो भारतीय भाई बहन हैं, अभी इन्हीं जो है इस टाइप के जो पार्टियां हैं, उन्हीं को वोट कर रही हैं। हम जो हमारा क्रोध जो है वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो हुआ वो उतना सार्थक नहीं होगा जब तक कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन समाज को तोड़ने वाली, समाज की जो गद्दार किस्म की पार्टियां हैं, उनको नस्ल में नाबूद न करें। सवाल यह है कि हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन देश विरोधी ताकतों को वोट करते रहें, और हम लोग जो है कि और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की आज जो हालत हो गई है, हाई कोर्ट की हालत हो गई है, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का उतना दोष नहीं है। इन सबों ने 60-70 सालों से अपने तत्वों को भरा हुआ है। और फिर एक और उसमें क्या करने की वो एक और एडेड दोष आ गया, कॉलेजियम सिस्टम। अब जो जिन तत्वों को, खास करके जेएनपीसी के तत्व और जो है इसके वामपंथियों के तत्व, ये जो उच्च न्यायपालिका है, यानी हायर जुडिशरी है, जिसमें कि हाईकोर्ट, माननीय जो है उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आते हैं, ये वामपंथियों के जेएनपीसी के तत्व भरे हुए हैं। और फिर कॉलेजियम सिस्टम में उन्हीं के अंडे बच्चे, उन्हीं का ताता वो चल रहा है, उन्हीं की भर्ती, उन्हीं के फिर आगे वो एलिवेट हो रहे हैं। तो संस्था के रूप में जो हमारी ये जो न्यायपालिका है, विश्व में बिल्कुल अद्वितीय है। लेकिन समस्या इससे है कि किस तरह के तत्व उसमें वो भरे हुए हैं। तो इसलिए हालत ये हो गई है कि आज जो है ये सर्वोच्च न्यायालय, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कपिल सिब्बल के लिए बनी हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बनी हुई है, लगता तो यही है। तो खैर, इसलिए भारतीय जनता दल बराबर इस बात को याद दिलाता है कि इन काले अंग्रेजों को नस्ल में नाबूद करना, समाप्त करना है, मत पेटी पर। वहीं से इनसे निजात मिलेगी। तो अब देखिए, भारतीय जनता दल बात कर रहा है भारतीय एकता की, तब तक वो ब्राह्मण सम्मेलन, और करवा कौन रहा है? सतीश मिश्रा, जो वकील है। कोई भी आदमी उसे नहीं पूछ रहा है, कोई भी मीडिया वाला उसे नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम वकील है भैया, वकालत में भारत का संविधान पढ़ा होगा। भारत का संविधान जो है सबको जो है बस एक ही पहचान देता है कि हम भारत इस देश के नागरिक हैं। ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया, कोई पूछता भी नहीं। प्रॉब्लम ये है। तो एकता जो होनी चाहिए सिर्फ भारतीयता के आधार पर, और ये भी भाईचारा की बात शायद ये भी करने लगे हैं या करने वाले हैं समाजवादी पार्टी वाले। बताइए,
जो हमेशा जातिवाद के आधार पर समाज को तोड़ता रहा है, आज उसके मुंह से यानी भाईचारा की बात कैसी कैसी लगती होगी, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें। वो उसी प्रकार है कि जो यानी समाज में नफरत फैलाने के लिए जो एक वक्त में बोलता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, आज वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो उसके मुंह से कैसा लगता होगा। ये पूरा समाज देखे। लेकिन समस्या सिर्फ हमारे बोलने से नहीं है। अभी भी कुछ भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो कि ब्राह्मण कहे जाने वाले या इसी प्रकार और लोग होंगे, अभी इस मानसिक दलदल में फंसे हैं, तभी तो यानी उनका मन वो बढ़ा हुआ है। समस्या ये है। तो उन सभी भारतीय आदरणीय भारतीय भाई बहन, खास करके जिन माने हालांकि जातियों का नाम लेना गलत है और लेना भी नहीं चाहिए, अभिशाप है, लेकिन रोग को बताने के लिए जब तक यह रोग दूर नहीं होगा तब तक उसको संदर्भित किया जाएगा। यानी वो रोग भी है, समस्या भी है, संदर्भित भी किया जाए, लेकिन लक्ष्य है भारतीय एकता का। तो वहाँ पर जागरूकता बहुत जरूरी है। वहाँ जागरूकता, और खास करके अरे हमारा वो समाज जो है, जो हमारा वो आदरणीय भारतीय भाई बहनों का समाज जो जिनको यानी वो मैंने ब्राह्मण कहते हैं, वो तो अपने को समाज का सबसे अधिक वो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित तबका है। बात सही है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, रास्ता बताता है। आज वह जो है वो मायावती मायावती और सतीश मिश्रा के गुलामी में आ रहा है। उनके हथकंडों का शिकार बनने को तैयार है और उनसे पूछ नहीं रहा कि क्या आप ही तो थे कि इस समाज में नफरत फैलाने के लिए आप ही ने शुरू किया था। तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, पूछिए ना। और सबसे बड़ी बात ये आरक्षण की विभीषिका, ये बहुत बड़ा अभिशाप है देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि जब से जन्म लेते हैं, जब से वो माने फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव वाली बात, एक अभिशाप है। उसको समाप्त करने के लिए ये हमारे खास करके ब्राह्मण कहे जाने वाले वो आदरणीय भारतीय भाई बहन पूछे उससे कि इस आरक्षण की विवेचना को समाप्त करने के लिए क्या ये बीएसपी क्या कर रही है, बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, मायावती क्या बोल रही है, सतीश मिश्रा क्या बोल रहे हैं, पूछे उनसे। और यही चीज जो ये समाजवादी पार्टी कर रही है, जब ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। ऐसे लोगों के विषय में क्या बात की जाए जो कि ईश्वर की हस्ती, उसकी ताकत एक ही है। उनको हम राम के रूप में भी आराधना करते हैं, कृष्ण के वो प्रभु के कृष्ण के रूप में भी करते हैं, भोले शंकर के रूप में भी करते हैं, विष्णु भगवान के रूप में भी करते हैं। प्रभु जो है और उनके कई रूप हैं, परशुराम हैं और कई अवतार हैं। और समझदारी तो ये भी कहती है कि जो प्रभु राम है वही अल्लाह है, जो प्रभु राम है वही गॉड है, जो प्रभु राम है वही जो है वही गुरु है। क्योंकि सत्ता तो एक ही है, किस रूप में आप देखते हैं वो इस पर जो है वो निर्भर करता है। लेकिन इनको तो देखिए कि ये वही ईश्वर को भी बांट रहे हैं अपने स्वार्थों के अनुसार। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन फिर वही समस्या वही है कि अभी भी इनके हथकंडे में कुछ लोग हैं, उनको बाहर निकालना है।
अब एक समस्या के विषय में ये बताना जरूरी है कि जैसे यानी जिहाद का नाम ले लिया, इस्लाम का नाम ले लिया और आतंकवाद फैला रहे हैं और वो नरसंहार कर रहे हैं। राम का नाम लेकर के मस्जिद को वो उठा रहे हैं और इसी प्रकार कम्युनिज्म, साम्यवाद, जो साम्यवाद कार्ल मार्क्स ने लिखा था, उनका नाम लेकर के इन यानी जो है नरसंहार करने वालों ने और नरसंहारी साम्राज्यवादी ताकतों ने साम्यवाद का मुखौटा पहन करके जो है यानी बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार के बूते जो है वो देशों पर कब्जा किया। उनमें यही है। तो जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, तो और फिर उसकी जो एक शाखा खुली हुई है भारत में, ये सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये वास्तव में उसी की एक ब्रांच है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देखिए ना। तो ये साम्यवादी ये हो नहीं सकते। साम्यवाद का सिद्धांत कोई भी पढ़े, और मैंने भी पढ़ा हुआ है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही मानवतावादी है। थोड़ा सा उसको नास्तिक कह सकते हैं, लेकिन मानवतावादी होना बहुत जरूरी है, और ये उसमें मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। लेकिन ये जो चीन में जो पार्टी जो सत्ता पर काबिज है, पूरे चीन पर काबिज है, वो साम्यवाद का मुखौटा पहन करके जो है हत्या और सामूहिक नरसंहार के बूते जो है उसने कब्जा किया हुआ है। और थोड़ा बहुत नहीं, मान लीजिए कि इस्लामिक आतंकवाद को ही ले लीजिए कि कितनी हत्या हुई होगी, 2000, 4000, 10,000, लाख नहीं कोई वो पहुंच सकती। लेकिन ये कम्युनिस्ट वाले 1000 नहीं, लाख भी नहीं, करोड़ों में 10 करोड़ लोगों की हत्या करके इन जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, वहाँ पर चीन में अपनी सत्ता बनाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। 2 करोड़ लोगों को मरवा करके रूस में, तब वहाँ जो है वो इन कम्युनिस्टों ने वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया। यही नहीं, कंबोडिया में यानी पॉट पॉल के जरिए 20 लाख लोगों को मरवाया। भारत में भी यही चला। ये मैंने 35 या 38 साल के शासन में इन वाम दलों ने 40,000 लोगों को मरवाया पश्चिम बंगाल में। वही हत्या का दौर जो है इन कम्युनिस्टों के द्वारा वो केरल में है। तो ये साम्यवादी नहीं है, ये बहुत जो है वो नरसंहारी, ये गुंडा माफिया हैं, जो गुंडा माफिया इस टाइप के और हत्यारे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि टीवी चैनलों पर इसकी चर्चा नहीं होती। दिन रात जो है इस्लामिक आतंकवाद इसकी चर्चा होती है। लेकिन ये वाम दल के नाम पर जो इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही हैं, और ये सबसे वो खतरनाक किस्म के जो है साम्राज्यवादी ताकत है, और विश्व के लिए जो है वो खतरा बना हुआ है। और भारत के लिए विशेष रूप से खतरा है ये चीन से हमारी सेना को कोई हथियार वगैरह मिल जाए बड़े आराम से निपट लेगी। लेकिन अंदर, भारत के अंदर जो ये दुश्मन है दोनों, एनपीसी भी, गांधी नेहरू परिवार, चांदना चौकड़ी काकस भी, और ये वाम दल, इनसे निपटना बहुत जरूरी है। तो एक तो हमारी जनता जो है
एक होकर के भारतीयता के आधार पर एक होकर के मत पेटी पर पहले इनको जो पस्त करे, इन दोनों को। ये बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले भी इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। इनको बचाने के लिए कहते हैं कि अरे कांग्रेस तो मर गई, वामदल तो खत्म हो गए। बिल्कुल नहीं जनाब जी, ये इस तरह का तर्क जो बीजेपी वाले देते हैं सिर्फ इनको बचाने के लिए, सिर्फ इनकी रक्षा करने के लिए। वामदल खत्म नहीं हुए हैं, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य है। और वामदलों ने तो हमारे जो बॉडी पॉलिटिक है भारत की, उसमें कैंसर की तरह घुसे हुए हैं। न्यायपालिका में उनके लोग घुसे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग घुसे हुए हैं, बौद्धिक वर्ग में उनके लोग घुसे हुए हैं, और जो है मीडिया में उनके लोग घुसे हुए हैं। क्या कहना है बीजेपी वालों का? बीजेपी खुद देश के दुश्मनों को पाल रही है ना, चक्कर गया। समस्या इस बात का है, बीजेपी ये सारे देश के दुश्मनों को पाल रही है। और मोदी जी तो सरेआम बोलते हैं कि जब तक मोदी है तब तक वो मजे लीजिए। ये देखिए मोदी जी का वो जरा भी चिंता नहीं। देश जल रहा हो, सीए के बहाने, कृषि कानून के बहाने, किसी के बहाने, लेकिन फिर भी मोदी इन देश विरोधी ताकतों को बोलेंगे कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। और बिला वजह का इनको मुद्दा थमाते रहेंगे। सीए में कोई खामी नहीं, एक मुद्दा उनको थमा दिया। और ये जो वामदल हैं, माने कम्युनिस्ट वाले हैं और जेएनपीसी वाले हैं, ये जनता को बरगला भी देंगे, झूठ और अफवाह का शिकार भी बना देंगे। और ये कहते हैं कि हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं, वो इनके झूठ के अफवाह को जो है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। चाहे सीए हो, कृषि कानून हो, चाहे कुछ भी हो, इसलिए कि इनकी मंशा कुछ और होती है। मंशा इनकी ये है कि ये भले देश का कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन इनको पाल के रखना है, इनको पाल करके दिखा करके ही है इनको अपने पक्ष में वोट का माहौल बनाना है। ये इनकी मंशा है। और ऐसा कोई भी देशभक्त ऐसा वो कर नहीं सकता। यदि ये देश के लिए खतरनाक है तो इनको कैसे नष्ट में नाबूद करना है, इनका कैसे इलाज ढूंढना है, वो देशभक्त जिसको भी मैंने देश की चिंता है वो ये सोचेगा। और जो इनको पाल करके वो राजनीति करेगा और सत्ता के लिए, वो उस देश का गद्दार है, देशद्रोही है, देश का दुश्मन है। वही कर रही बीजेपी, वही कर रही कि देश के दुश्मनों को पाल करके जो है अपने पक्ष में, और बिला वजह का इनके हाथ में मुद्दा थमाना। सीए कोई मुद्दा नहीं था, थमा दिया इनके हाथ में। कृषि कानून भी कोई मुद्दा नहीं था, इनके हाथ में थमा दिया। पेगासस भी कोई मुद्दा नहीं था, इनके हाथ में थमा दिया। पेगासस को ले लीजिए ना, राहुल गांधी के फोन को टैप करके मोदी महोदय बताइए क्या मिलेगा। जो आदमी सरेआम जो है इस देश के खिलाफ जो है देशद्रोह कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, आप क्या पाएंगे? आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या पेगासस से आप वो साबित करेंगे? ये देश को वो धोखा देने वाली बात। और सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी वही घिनौनी कृति कर रही है जो समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। जो ये जेएनपीसी वाले जातिवाद, ये कहती है कि हम जो है हमने जात को तोड़ दिया। यानी आरक्षण पर आरक्षण खुद ही अपने आप में ये जो जातिवाद है, जो जहर है इस भारतीय समाज का, वो सबसे बड़ा उसका वो स्रोत है। जातिवाद जो है, मैंने आरक्षण जो है जातिवाद का ही एक उसका एक मैंने उसी का एक रूप है उसका। तो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए अब वही हथकंडे
वही 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 दुष्टता हैं, वही समाज को तोड़ने वाली हाथ जो है, जो कि समाजवादी वाले करते थे, बहुजन समाज पार्टी वाले करते थे, और जो जेएनपीसी करती थी। आरक्षण, मोदी महोदय और बीजेपी वाले जान लें कि आरक्षण इस देश की विभीषिका है, अभिशाप है। इसको जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता के दल बिल्कुल स्पष्ट है कि इसको उसी प्रकार से वो समाप्त करने की आवश्यकता है जिस प्रकार से हमारे महान राष्ट्रभक्त, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ हमारे चाणक्य जी ने कुश को उसके जड़ में मट्ठा डाल करके उसको जड़ से समाप्त किया था। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है इतने बड़े विद्वान, इतना बड़ा देश का हीरा और इतनी बड़ी शख्सियत, और वो आरक्षण से नहीं बने थे, परिश्रम किए थे, काबिल बने थे। और आरक्षण जो है काबिलियत का और प्रतिभा का दुश्मन है। क्या बात करते हैं आप? तो यह भी बीजेपी वाले इस देश के शत्रु हैं, जो और इसीलिए अब देखिए, अब ये मांग पकड़ रही है कि जनगणना, सेंसस वो जाति के आधार पर किया जाए। हमारा संविधान कहता है कि हम भारतीय हैं, हम एक हैं। ये कहते हैं नहीं, जाति के आधार पर। जाति का अस्तित्व है कहाँ जो क्या उसके आधार पर जो है वो जनगणना हो। लेकिन सारी बुराइयां अब जो है छाती तान करके की जा रही है। इसकी जड़ में बीजेपी वाले हैं। देश और समाज के दुश्मनों को पालना जो है, इस देश को बहुत ही महंगा पड़ रहा है मोदी जी। इसलिए मोदी जी तो सुनने वाले नहीं हैं। वो तो ऊपर बैठ करके सबका साथ, सबका विश्वास, मन की बात करते रहेंगे। अब ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है कि मोदी जी को माकूल जवाब दें। लेकिन जब मोदी जी को जवाब नहीं देना है, सबको देना है। नस्त में नाबूद जो है बीजेपी को भी करना है, एनपीसी को भी करना है, वाम दलों को भी करना है, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी को भी करना है, टीएमसी को भी करना है। वो आज इस समाज के लिए बहुत ही वो खतरनाक हो गई है और एम्बिशन पाले हुई है बिल्कुल, मतलब पीएम बनने का। तो जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनके हौसले जो है बहुत बड़े हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, सारी ताकत अपनी आवाम की है। इसीलिए भारतीय ताकत दल उनको जगा रहा है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।